गई मुझको गेंद, एक चौका मारता है दूसरा छक्का मारता है। कहा तो वहां चली जा, वो कहा तो वहां चली जा। कहा मैं नांदाइया को बोलोगे फिर या जब तक शादी नहीं होगी मेरी तब तक ये मेरी सौतन बैठी रहेगी। ये सौतन जब तक बैठी रहेगी मेरी शादी नहीं होगी। अब तक मैं एक डंडा में अगर अंडा से ना फैला दूं तो गारंटी। अरे देवी जी, है? देवी जी आप क्रोध क्यों कर रही हैं? क्यों ना करूं? अरे अरे ठहरिए देवी जी, आपके क्रोध करने का जो कारण था अब वह पूर्ण हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा था इसलिए क्रोध कर रही थी, लेकिन अब आपका विवाह हो जाएगा। हो जाएगा इसलिए क्रोध न करो। सच में विवाह हो जाएगा? बिल्कुल विवाह होगा। किसके साथ? हमारे साथ। हाय दैया, लेकिन एक कमी है, ये थोड़ा पतला पतला है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बादाम खिला खिला के मोटा कर लूंगी। अब तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी। आपका विवाह हो जाएगा। इस अस्त्र को रख दो। धर दूं? रख दीजिए। देवी जी, यदि आप पहले इस रूप में आ जाती तो आपका तो विवाह पहले ही हो जाता। मैं अच्छी लग रही हूँ? अति सुंदर है। अरे दैया मोई गलती है, मैं पगलू मैं दुनिया भर को कर श्रृंगार आ गई। पहले ऐसे आ जाती ताली शादी हो जाती, अब तो लड़का बच्चा खेलने लगती। देवी जी, हाँ हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसे कैसे? पहले खांस ले फिर करो। अब अरे ब्याह में आ खांसी आने लौंडा ना बेचक जाए। अब मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरी अब कुछ शर्तें हैं। आपकी शर्तें? हाँ। कौन कौन सी हैं? मेरी पहली शर्त है कि मैं 40 वाला राशि खाती हूँ, चूल्हे में थूकती हूँ। और मेरी दूसरी शर्त है, लड़के बच्चे तुम्हें पैदा करूंगी, उस हर बात तुम्हें करना, तुम्हें चड्डी बनवान धोना और तुम्हें दूध पिलाना, चाहे गाय का ले आइयो चाहे भैंस को। और मेरी तीसरी शर्त है, तुम बाजार जाओगे कभी वहां से ऐसा फोन ना लगाओगे कि मैं मुर्गा ले आऊं तो मसाला बांट ले। मैं मसाला नहीं बांटूंगी। हटाओ इन सबको। और मेरी चौथी शर्त है कि मैं तो ब्लॉक मना जाऊं खातू की लाइन में लगन, खातू मिले चाहे ना मिले। क्या बोल रही, समझ में नहीं आ रहा। पता कैसे आदमी बैठन के भेज दे के जाओ और तन का जल्दी खातू मिल जाए, आत्मा खनी मिला। मावा में देखो और तन ने पूरी खातू को भंडार लूट मारू। ऐसा है क्या? हाँ। अरे इन सबको छोड़ो, विवाह करना चाहती हो ना? हाँ आते रही विवाह न होकर आए तो फिर इन बातों में क्या रखा है? हाँ। लेकिन देवी जी, आपका श्रृंगार विवाह में जो होना चाहिए वो अभी नहीं, अधूरा है। हम चाहते हैं कि पहले आपका श्रृंगार करें, उसके बाद में हम आपसे विवाह करें। तुम सुनो तो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। सच्ची में है? मैं 16 बरस की और तुम 17 बरस का, मिलना जाए ना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। देवी, मैं क्या करूं बताओ। इस शिला पर बैठ जाओ। इसमें मैं बैठ जाऊं? हाँ। इसमें? हाँ ऐसा कहूं हो तो लोग आई बैठ जाए, खसम ठाण हो रहा है। क्या कह रही हो? हाँ अच्छा कहीं होता है? बताओ लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे कि देख तो लोग इधर रही होगा आदमी ठाड़ू है। अभी हमारा आपका विवाह नहीं हुआ है जो आप इन संबंधों को निभा रही हैं। अच्छा विवाह नहीं हुआ? जब विवाह हो जाए तब आप ये ऐसा सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन हमारा विवाह होने लगा, एक बात तो मैंने कही नहीं। अब और कुछ रह गया क्या कहने को? एक बात तो रह गई। कौन सी? कह दूं? कह दो। I love you। मतलब क्या है तुम्हारा? या तो पहली चौपाई है ब्याह की, या लगाई ना तो ब्याह कहाँ से होए। लेकिन हम इसका मतलब नहीं जानते। नहीं जानते हो ना। हाँ तुम नहीं जानते, लेकिन चिंता ना करो, मुझसे शादी हो जाएगी ना, मैं तुमको सब सिखा दूंगी। हमें इन भाषाओं का ज्ञान नहीं रखना है। लेकिन ऐसा है, जो भी मुझसे शादी करेगा, जो भी मुझसे शादी करेगा ना,
मैं इतना सोनो ले आऊं लंका से, इतनी धपरा उपटा उपटा खले आऊं सोने के, इतनी धपरा उपटा खले आऊं कि परे परे खबाऊं, परे परे ना खबाऊं तो गारंटी परे परे खबाऊं, मर जाए तो मारे मारे खबाऊं, धरे रहूं बर्फ मंगवाऊं कौंटलन, बर्फ में धरे रहूं जे कोते हूं वह मरे मरे खबाऊं, परे परे खबाऊं, ऐसी वैसी आऊंगा। लंका की बोरन सोनो ले आऊं रोड ढूंढूं, जब हम कम परो तो माय के चली गई उपटाए धपरा मार खोटर खोटर खिलाऊंगी, क्योंकि लंका ही सोने की है सारी। हाँ सोने की लंका है, मैं तुमको बहुत ऐसा आराम करवाऊंगी। हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। अबे तुम ऐसे ऐसे कपड़ों में बढ़िया घूम रहे ना, मैं तुमको ब्लेजर लेवाऊंगी, कोट पैंट। ये सब क्या है? लाइसेंस बंदूक, ये सब क्या है? हम नहीं जानते हैं जो तुम बता रही हो। अरे पगला अगर फॉर्चुनर में ना घूमे तो गारंटी। क्या कह रही पगला? हाँ नहीं नहीं, क्या कह रही पगला? अरे सुनो तो, अब प्यार से कहती हूँ, प्यार वाली भाषा। कह रही पगला सुनो, तुम मेरे पागल, मैं तुम्हारी पागल। अब बैठ जाओ। मैं तुम्हारी बसंती, तुम मेरा बसंता। बैठ जाओ। बैठ जाऊं? बैठ जाओ। इसमें बैठ जाऊं मैं? हाँ सिला में बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं बैठती हूँ, मैं ब्याह को बोला हुआ है, बैठ जाती हूँ मैं। ले कर ले ब्याह। ये क्या कर रही हो? बैठी हो? और का बैठी ना हो तो ठाणी आऊं? अरे इस तरह से बैठा जाता है? अरे हो ऐसा तो सवेरे 5-6 बजे रोड किनारे यहाँ बैठू। नीचे उतर, घूम के बैठो। घूम के बैठू? हाँ। अरे तुम्हें तो कहा घूम के बैठो। दोनों पैर नीचे रखो। अब बैठो। अरे नीचे नहीं बैठना है, इस शिला में बैठना है। अच्छा इसमें बैठ के फिर क्या करूंगी? पैर नीचे रखना है और बैठना है। फिर क्या होगा? हम श्रृंगार करेंगे। तुम मेरा श्रृंगार करोगे? हाँ। हाय दैया, मैं जैसा चाहती हूँ सही में हार पति मिल गो। अब मेरा ये श्रृंगार करेगा, मेरे सब काम करेगा, मेरे बाल संवारेगा, चुटिया बांधे का रहे कर लगा है, दुनिया को मार जाने का फेरन लवली लगवाऊंगी इसी में। हाँ सही है, बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी हमारी। क्या विचार कर रही हो? कुछ नहीं, अब मैं बैठती हूँ ना। बैठो तो, क्योंकि समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है विवाह का। कहते का निकलो जा तुम का कहता है? अरे मुहूर्त। अच्छा वो मैं समझो कछु और। मैं समझी कि कछु और निकलो जात। क्या? मैं जाना तिल्लो डगा भुआरा जो तुम मुझसे ज्यादा होशियार है। मैं तो ऐसा जानत थी। आओ बैठो। बैठ जाऊं? बैठ जाओ। विलंब ना कर। नहीं और अब कितो को लात ब्याह की ला नहीं। मैं बैठ जाऊं? बैठ जाओ। ब्याह होगा जब बैठोगी, जब श्रृंगार होगा तभी तो विवाह होगा। ब्याह हमारा गंधर्व विवाह होने जा रहा है। गंधर्व विवाह का मतलब होता है क्या? क्या होता है? जब तक मन मिला तो साथ में रहेंगे, नहीं तो कमरा लेके रात में रहेंगे। हाँ ये गंधर्व विवाह ऐसे ही होता है। मन जब तक मन मिलेगा तभी तक साथ रहेंगे ना। जब तक मन मिला तब तक चला, बाकी सब। आओ बैठो। बैठ जाए? बैठ जाओ। हाय दैया, अरे दैया बहुत आराम मिलो, बहुत उचकी मैं भेलो, बहुत उचकी। दुनिया के गाना गा मारे जाने का करूं मैंने अपने ब्याह खिलाने। को ना करे भगवान कसम, को ना करे तो ब्याह खिलाने जे तो मैं न करूं। इतनी हैरान शैतान रही मैं, जाने कहां तक फिरत रही। इतिया मिलूं उमरिया में। हाय मोरे राजा, ओ मोरे राजा, हो गया? ओ मोरे राजा। देवी हाँ अब आप अपने दोनों ने सिरी लगाओ। सिरी तुम्हारी तो लग चुकी है श्री। देवी भर ना कहो, मुझको बुरा लगता है। सिरी लगाओ। श्री देवी जी। हाय मेरे विनोद खन्ना। अब आप अपने दोनों नेत्रों को बंद करें। वो जो कौन सा ब्याह आँख मीच के होते? अरे अभी विवाह नहीं हो रहा है भाई, अभी केवल आपका श्रृंगार हो रहा है। हाँ अच्छा। जब आपका श्रृंगार हो जाएगा उसके उपरांत आपसे विवाह होगा। अच्छा तुम काजल लगाओगे? हम सब कुछ लगाएंगे। ज्यादा कछु न लगाओ। अरे काजल लगाएंगे, नाक में नथनी पहनाएंगे, कानों में बालियां पहनाएंगे। हाँ हम तुम्हारा पूरा श्रृंगार करेंगे।
ठीक है तू है, मैं आंख बंद कर लूं? हाँ, दोनों नेत्रों को बंद करो अपने। मैं अपनी आंख बंद करती नहीं हूँ। नहीं करोगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको देखती रहूं। बाद में देखना। अपनी बाई से नजर झरवा ले आओ, मेरी नजर न लग जा। क्यों? हाँ, 3500 वाला तो नहीं पूछ ले, लेना पड़ेगा। तुमको 3500 वाला ऑनलाइन मंगवाई? ये शायद तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो तुम्हें दे देंगे। तो हमें ना चाहिए, समर्थ है। अब दोनों नेत्रों को बंद करो। मैं अपनी हेडलाइट फोड़ती हूँ। और जब तक हम कहे नहीं तब तक अपने नेत्रों को खोलना भी नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ। बंद करो अब। हेलो, मैं अपनी आंख बंद करती हूँ। वेदा को बोला हुआ है, लक्ष्मण अति लाघव नाग कान बिनकी, ताकि कर रावण का मनो चुनाव की दीन। अरे वारे भैया, निकल जा दुष्टा यहाँ से। अब दोबारा पंचवटी में दिखाई मत पड़ जाना। अभी तो तेरे नाक कान का विच्छेदन किया है, अन्यथा दोबारा आई तो तेरे प्राणों का भी हरण करूंगा। निकल यहाँ से। भैया बड़ी चुनमुना थी, और करवा ले ब्याह। इस तरह से लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा के नाक और कान का छेदन किया गया, नाक कान काट दिए गए। अब ये सूर्पनखा वहां से भक्ति है, और वहीं दंडकारण्य क्षेत्र में खरदूषण और त्रिसरा 14,000 सेना के साथ वहीं पर रहते हैं। उनको जाकर के बताती है सारा वृत्तांत। नाक कान बिन भई बिकरारा, नाक कान बिन भई बिकरारा, जनुश्रव सैन गेरु गए धारा। खरदूषण पहुंच गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। खरदूषण के पास जाती हैं, और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठे हैं आप लोग। अभी एक विशेष